मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा, मन से एक ही काम तो कर सकते। गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खा सकते। रोटी खा के तुमको अंदर निगलनी होती है, गन्ना चूस के फेंकना पड़ता है। तो एक तरफ तो तुम संसार के दास बनना चाहते हो, और एक तरफ गुरु यहां तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाते। एक तरफ तुम मालिक बनो, एक तरफ तुम दास बनो। या तो सृष्टि के मालिक बनो, और अगर विषयों के दास हो, माया के गुलाम हो, तो तुम फिर गुरु के कैसे बने? झूठ में क्यों रहते हो? अपने को भ्रम में क्यों रख के बैठे हो कि मैं गुरु का हूं? किसको भ्रम में डाल रहे हो? गुरु को भ्रम में डाल रहे हो कि अपने को भ्रम में डाल रहे हो? यदि तुम्हारा जीवन गुरु के लेखे है, बोल देते हैं जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। हमने बहुत जन्म भगवान तुम्हारे से बिछड़ चुके हैं, अब ये अंतिम जन्म है। बड़े भाग्य से सतगुरु मिलता है, बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन मिला, यही बहुत भाग्य की बात। उस दिन मैंने बोला किसी के घर बेटा होता है, शादी होती है, नौकरी मिलती है, तो सब आके बधाई देते हैं, पर किसी ने किसी को इस चीज की बधाई दी कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, तुम 84 लाख योनियों से छूट गए, तुम पशु योनियों से छूट गए, और मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। फिर उसके साथ भाग्य बड़े जो हरि सतगुरु बन जीवन में आ जाए। तुम भाग्यशाली है जो खुद हरि हमारे लिए सतगुरु बन के हमारे जीवन में आ गया। भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बन जीवन में आ जाए, तो जीवन हमने उसके लिए गिरवी कर दिया, तो अब हम किसको दे सकते हैं? जिसका जीवन परमात्मा के लेखे हो गया, वो फिर उसके ऊपर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है? कोई और कैसे उसके ऊपर अधिकार रख सकता है? तुम्हारे ऊपर और भी अधिकार रखते हैं, तो बच्चा भी रखेगा, तो आदमी भी रखेगा, तो औरत भी रखेगी, तो सब रखेंगे, और गुरु का भी अधिकार। तो फिर तुम अपने से ठगी करते, धोखा किसको देते? कहता है दुनिया को धोखा देना इतना महंगा नहीं पड़ता है जितना स्वयं को धोखा देना। और मनुष्य किसी और को कम धोखा देता है, अपने को बहुत धोखा देता है, अपने को बहुत ठगता रहता है। तुम किसी और को बेवकूफ नहीं बनाते हो। लगता है तुमने किसी और को बेवकूफ बनाया, तब बेवकूफ तो तुम बनते हो। वो बेवकूफ बना, बोल रहा मैंने देखी तो 7 बिल्डिंग, हमने लेकिन 4 बिल्डिंग का ही पैसा दिया, तो 4 का भी दिया तो बेवकूफ तो बना ना। उसने सोचा मैंने उसको बेवकूफ बनाया, 7 का नहीं दिया, 4 का दिया, देखी तो 7 थी। तो अपने को प्रसन्न करने की बड़ी कोशिश करते रहते। हम तो सब तरफ निभा लेते हैं, गुरु से भी निभाते हैं, दुनिया से भी निभाते हैं, घर से भी निभाते हैं, हर की भी करो, घर की भी करो। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, दोनों ही चले जाएंगे। तुम एक कदम आगे बढ़ा रहा है सड़क पर, एक पीछे, कौन सी चाल है ये? बोलाई तो हिजड़ा चाल है। हिजड़ा कैसे चलता है? एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। देखा उसकी चाल, लेफ्ट राइट लेफ्ट। उनको मिलिट्री में भर्ती किया गया, बोला लेफ्ट राइट करो, वो तो लेफ्ट राइट, उधर का उधर, ऐसे ऐसे डांस करने लगे। बोला ये मोए कहाँ मिलिट्री में भर्ती होंगे, ये आर्मी के लायक नहीं। तो तुम भी एक कदम आगे करता, एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक सत्संग में आ रहे, एक माया में जा रहे, एक माया में जा रहे, एक सत्संग। क्या चाल है तुम्हारी? कौन सी चाल चल रहे हो और किसको ठग रहे?
अरे बंदूक चलाओ भैया, बंदूक भी तो सीखो, आर्मी में आए हो। धूप में रख दी बंदूक गाड़ के। अरे बोला चलाना तो सीखो। बोला हम बंदूक चलाएंगे। लग गई मेरे कोई गोली उलट के तो उनको तो सीधी पकड़ने भी नहीं आता, ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। बोला हमने वहां धूप में रख दिए। बोला क्या होगा धूप में। बोला आप ही ठुस बोल सी, आप ही बोलेगी, मैं काहे के लिए बंदूक चलाऊं, मैं नहीं चलाता, काम आता नहीं है, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। आप ही लग जाएगा ज्ञान, आ गए है ना, सब आप ही ठुस बोल सी, सब होएगा अपने आप। मेरे काम तो भगवान करेगा। कितनी चालाकी करते हैं तो, ईश्वर से भी होशियारी करते, गुरु से भी होशियारी करते हैं। क्यों ठगते हो अपने आप। मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो अपने शत्रु क्यों बने हुए हो। आप अपने मित्र तो कम से कम बनो। अपने लिए तो विचार करो कि तुम्हारा उद्धार किसमें है, तुम क्या करने के लिए आए हैं, किस कारण से मंचदेही मिली। मंचदेही मिली है प्रभु पाने के लिए। और काज तेरे कितने न काम, और कोई काम तुम्हारा दुनिया में था ही नहीं आने का। मिल साध संगत भज केवल नाम, एक ही काम करने के लिए आए तुम, और वही काम नहीं किया, बाकी दूसरे काम कर रहे हो। दूसरों को भी प्रेरित करते हो, तुम भी दोनों की करो, संसार की भी करो, इसकी भी करो, उसकी भी करो, क्योंकि दुनिया वाले कह रहे हैं वो काम बड़े जरूरी है। चार लोग पकड़ के कहेंगे अरे शादी बहुत जरूरी है, अरे ये बहुत जरूरी है, अरे वो बहुत। अरे भैया जिसको सच मिल गया वो काहे के लिए झूठ में जाएगा। उसको क्यों जबरदस्ती गड्ढे में धकेलना चाहते हो, क्यों जबरदस्ती डुबाना चाहते हो कुएं में। एक बार अनुभव ले आओ। हाँ, गिर के कुएं में उसमें टांग कैसे टूटती है, फिर कैसे प्लास्टर चढ़ेगा, ये अनुभव लेके। माया में जाने का भी तो अनुभव होता है। अनुभव सिर्फ परमात्मा का करना है, संसार का अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। हम संसार का भी अनुभव लेके आते हैं। संसार का अनुभव तुम सबसे बहुत मिल जाता है। हम दूसरे के अनुभव से सीख लें, हमको अपना अनुभव लेने की जरूरत क्या है। हमें पता है सामने गड्ढा है, तो हम क्या गिर के अनुभव लेंगे कि दूसरे को गिरता हुआ देख के हम संभल जाएंगे। समझदारी किस बात में। अगर तुम दूसरे को गिरते हुए सीख नहीं पाए तो खुद गिर के कभी सीखोगे, खुद तो पड़ जाओगे खटिया पर। एक मोच आती है तो 6 महीने नहीं चल सकते, पैर बांध के रखना पड़ता है तुम। तो तुम अनुभव लेने जाते संसार के, लेते लेते तुम ही बूढ़े हो जाओगे। हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। माया तो उसके चरणों की दासी, उसका पता उसको क्या पाना है। वो क्यों माया का पता पाने जाएगा। तुम पाके कौन सा अनुभवी हो गए, लाल लाल हो गए। जूता घर से 4 जूते खा के आए, अजीब सुख देने वाला जूता घर। एक जूते खा खा के नीचे उतरा, अरे मां लाल हो गया, खूब बोलता बहुत मजा था। अरे दूसरे को बताओ ना जूता मिला तुझे, सोचता टिकट तो खर्च की है सबने, मैं ही खाली जूते क्यों खाऊं, ये भी तो खा के आए। अनुभव नहीं बताया। वो भी बेचारे चढ़े सीढ़ी, अजीब सुख देने वाला जूता घर, नाम बड़ा अच्छा दिया था ना, टाइटल, अजीब सुख देने वाला जूता घर। दूसरा भी चढ़ गया सीढ़ी, जैसे एक पैर रखा ठक जूता, फिर दूसरा पैर रखा इधर से जूता, तीसरा इधर से जूता, पूरा जूता खा खा के फिर उतरा तो भी जूते खा के।
उतरने में भी जूते मिलेंगे, निकलोगे घर से तो भी जूते ही खा के आओगे, ऐसे कोई देगा नहीं तुमको आराम से रास्ता, जूते खा खा के ही आओगे। वो सोचने लगा इसने पहले वाले ने बताया ही नहीं मेरे को, इतने जूते तो वो भी खा के ही आया होगा, तो कम से कम बता तो देता, पर उसने नहीं बताया तो रहस्य होगा, मैं फिर 2 को बाकी क्यों बताऊं। 4 दोस्त थे, उसने भी नहीं बताया, फिर तीसरा भी जूते खा के आया, फिर चौथा भी आखिर जूते ही खा के। तो संसार में अगर एक भी समझदार हो जाए तो 3 जूते खाने से बच जाए। बस सोचते हैं अगर हमने खाए तो इनको भी तो खिला दें। कोई माँ बेटी को सच नहीं बताएगी, बेटे को सच नहीं बताएगी कि बेटा खाली जूते ही जूते हैं, अंत तक जूते मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। माँ तुमने हमारे लिए क्या किया, मुझे तो अच्छा पढ़ाया ही नहीं, कॉन्वेंट में भेजा ही नहीं, विलायत में भेजा ही नहीं, मेरे लिए फीस नहीं खर्च करी, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं। खाओ दिन भर जूते और 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देख, फिर भी तमाशा घुस के देख, वही अच्छे लगते हैं। हम बोलते कैसे अच्छे, कहते हैं मिठा मिठा, देखते हैं तो अच्छे लग, मीठे हैं बड़े, चक चक के इधर देखोगे इधर देखो, क्या मीठा लगता है, तो सारा दिन चक के भी देखते रहते हैं, इधर से भी मीठा लगता है उधर से भी मीठा लगता है। आएगा बच्चा तो उठा लेंगे गोद में, बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, कितनी ममता रखते। झूठे मोह के फंदे खाली गाना है तुमको, क्यों फंसता इसमें बंदे, तू मान या न मान तेरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है तेरा, लेकिन माना हुआ इतना पक्का है कि बार बार मेरा है मेरा है मेरा है, छूटता नहीं है तेरा। इतनी प्रीत परमात्मा से क्यों नहीं रखते हो? जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो, चला जाए अंकुठ में तो पल्ला ना पकड़े को।